कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग की, और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उससे आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा, आपको एग्जामिनर का आइडिया लगेगा, उसके माइंडसेट का आइडिया लगेगा कि यार रेगुलर सीक्वेंसेस के अंदर उसने कैसा पैटर्न चेंज किया है और हमने वो कवर किया है कि नहीं किया, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं यार कि लास्ट टॉपिक जो केमिकल बॉन्डिंग का वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब क्या हुआ, यहां पे कौन से फोर्सेस है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यार ये अलग अलग टाइप के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं अलग अलग टाइप, मेरे को टाइप बताओ पहले तो बच्चों। अब यहाँ पे दो टाइप आपके सामने लिख रखे हैं, कौन कौन से हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। बच्चों दो टाइप के हो गए। अब ये जो दो टाइप है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये जो दो फोर्स है ना, आयन डाइपोल अट्रैक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये किसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, किसके अंदर नहीं होते हैं बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर। क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पे जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं यार ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता क्या है। अब ये जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है सॉरी, यहां एग्जिस्ट करता है बिटवीन आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अब आयन का मतलब क्या हुआ, या तो कोई कैटायन होगा, या फिर कोई एनायन होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बो कैटायन लिख दिया, ये नहीं है बच्चों, ये नहीं समझना, हमें ऑर्गेनिक नहीं लगा रही यहाँ पे। ये क्या है, कोई कैटायन है और ये कोई एनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है कैटायन के ऊपर। और क्या लिख रखा है, डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या होता है, डाइपोल वो होता है जिसके क्या हो, दो पोल्स हो। कौन से, नॉर्थ साउथ जैसा पोल होता है ना, वैसा। अब यार वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दो पोल कैसे बन रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल कैसे बनेंगे हमारे, और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल ऐसे बनेंगे बच्चों। अब भी दिख जाएगा आपको, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, यहां बना पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां बना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, दो पोल बन चुके हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आयन हो गया, एक तो क्या होगा, एक स्पीशीज आयन होगी, दूसरी स्पीशीज क्या होगी, डाइपोल। तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। और पहला है एग्जांपल, लिथियम आयन एंड H2O। H2O क्या है बच्चों, पोलर स्पीशीज है। हमने क्या है, डाइपोल मूवमेंट के अंदर पढ़ा था कि कैसे हम क्या पता लगाएंगे कि कौन स्पीशीज मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पोलर मॉलिक्यूल है, हमने डाइपोल के अंदर आराम से अच्छे से डील किया था। अब यहाँ क्या है, सोडियम पॉजिटिव और वाटर है, यहाँ पे ये आयन है और ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। बच्चों बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, तो अब मैं डाइपोल मूवमेंट का जो, अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है, डाइपोल मूवमेंट अगर नहीं आता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं यार स्ट्रेंथ की। अब यार इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी चार्ज ऑफ आयन पे। जितना ज्यादा चार्ज, क्या बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मान लीजिए कोई लड़की है, बहुत ही हॉट है, ठीक है, ये पटाखा, तो वो क्या करेगी, ज्यादा लड़कों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कैरियर बर्बाद होगा बच्चे का, अगर वो अट्रैक्ट होगा। तो हमें क्या बन के रहना है, नॉन पोलर, जो किसी से अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होंगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब अट्रैक्ट होंगे तो उसका क्या है, चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही चार्ज ज्यादा हुआ वो डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। साइज क्या हुई, साइज के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम, सीधी सी बात है। हम क्या बोलते हैं, हमने ये भी पढ़ा था, यह साइज बड़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो आयन स्टेबल होने की कंडीशन में आ जाता है। अब बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब जितनी ज्यादा पोलर होगा मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली बात है अट्रैक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, कौन कौन से हैं, लिथियम प्लस और वाटर,
सोडियम प्लस और वाटर। इसके अंदर से हमारे को क्या पता लगाना है कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। अब बताओ लिथियम प्लस वाटर, वाटर तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो हम एलिमिनेट करते हैं। बात करते हैं लिथियम प्लस और सोडियम प्लस की। अब यार जो लिथियम प्लस है वो क्या है, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अब साइज देख लेते हैं यार, लिथियम और सोडियम तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है, क्योंकि ली ना के रब से फरियाद, ली ना के, ठीक है। तो यार ये तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है, और हमारे को जब पता है, हम जब भी डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या बच्चों, जब भी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, क्या होगा, डिक्रीज। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, Li प्लस और वाटर की। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिथियम, लिथियम ठीक है साहब, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, सेम चार्ज वाली स्पीशीज होगी, खत्म करो। HCl और वाटर के अंदर पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। अब बताओ यार पोलरिटी कैसे पता चलेगी बॉन्ड की। अब बॉन्ड की पोलरिटी पता चलेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम बात करेंगे, ये है 3 बच्चों, ये क्या है 3 वाला, अप्रोक्सीमेटली 3 है, 3 से ज्यादा होगा, और ये है 3.5। भाई साहब क्या करेंगे, बॉन्ड को, हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होगा इसका, HO वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, वो ज्यादा डेवलप होगा। जब वो ज्यादा डेवलप होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, क्या लिखना क्या है, पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 3.5 को हटाते हैं और साइन लगाते हैं ये वाला। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। बच्चों कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन की लाइन पढ़नी है, क्योंकि जो भी ये IIT वाले होते हैं और ये हमारे जो नीट वाले होते हैं, उनके अंदर बहुत दिमाग होता है। वो क्या हम लोगों से तो सबसे सुपीरियर है ना, लेकिन हमारे को क्या है, उनकी थिंकिंग को मैच करना है। तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दे देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं नॉट, या ऐसा कोई पॉइंट जो पूरे क्वेश्चन की जान होता है, ठीक है। तो उस पे हमारे को क्या करना है, फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब यार ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, आयन का मतलब तो हमें पता लग गया, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा, लेकिन यार ये इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर। ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल की बात हो रही है, मतलब उसके अंदर कोई नॉन पोलर स्पीशीज होगी, उसी के अंदर तो क्या किया जाएगा, कोई चार्ज को इंड्यूस किया जाएगा। तो बच्चों मैं ऊपर वाला क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, और हम समझेंगे नीचे वाले को, क्या नीचे वाले को समझते हैं कि यार सर क्या बोल रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कोई नॉन पोलर स्पीशीज होगी। क्या होगी बच्चों, एक नॉन पोलर स्पीशीज। जब ये नॉन पोलर स्पीशीज है तो उसके अंदर क्या करना है, हमारे को चार्ज इंड्यूस करना है। अब चार्ज इंड्यूस कौन कर सकता है, कोई कैटायन या एनायन ही कर सकता है, क्योंकि उनकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कैटायन है, देखो K प्लस Cl2 यह हो गया। तो ये जो Cl2 है ये क्या है, एक नॉन पोलर है, ठीक है। K प्लस क्या है, आयन है, तो ये आयन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा इसके अंदर डाइपोल को। इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है। किसी को देख के हम क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल चार्ज अप हो जाते हैं ना, वैसा ही खेल होता है आयंस का। तो यहाँ पे क्या है, Cl माइनस, और ये CCl4 नॉन पोलर कैसे हुआ यार, कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन का तो क्या है, बॉन्ड है, वो तो पोलर होता है। लेकिन हमने एक डील करी थी डाइपोल मूवमेंट, तो उसका आंसर क्या है, डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है। मुझे बात समझ में आ जाएगी, देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज देखना उस वीडियो को, बहुत अच्छा वीडियो है वो। और यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस और Cl4 क्या हो जाएगा, ये तो आयन हो गया, ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर या इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा। और लास्ट एग्जांपल है NO3 पॉजिटिव और CO2, ठीक है। अब CO2 क्या होता है, नॉन पोलर होता है, कैसे होता है, डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये इतना ही अट्रैक्ट करेगा और ये भी इतना ही अट्रैक्ट करेगा, तो बैलेंस क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी डेफिनेशन की तो बात कर ले यार, सर ने पूरा समझा तो दिया, लेकिन यार डेफिनेशन ही नहीं बताई। डेफिनेशन क्या है, ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। क्या बच्चों, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अब बात करेंगे हम किसके, वन डर वाल फोर्सेस की। ये दोनों, ये जो दोनों मैंने लिखा है ना, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये दोनों किसके अंदर है,
इंक्लूड नहीं होते वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे बच्चों? वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम वंडरवॉल फोर्सेस, जो कि कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। यार कौन कौन से होते हैं 3 टाइप? यार 3 टाइप होता है। पहला होता है किजोमी, दूसरा होता है डिवाई, तीसरा होता है लंडन। तो अब बात करते हैं उसकी, ठीक है बच्चों? तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी? वंडरवॉल फोर्सेस की। अब यार ये वंडरवॉल फोर्सेस होता क्या है, ठीक है? अब ये जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यार कौन सा अट्रैक्शन हो गया ये? कौन कौन सा हो सकता है? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। किस किस के बीच में? पोलर नॉन पोलर, ठीक है। अब बात करते हैं यार डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है। मैंने क्या बोला था आपको, जो ये वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, किसोम, ठीक है, डिबाई और लंडन। जो लंडन फोर्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में। अब बच्चों जब ये दोनों नॉन पोलर है, दोनों ही क्या है? नॉन पोलर है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्शन का सवाल पैदा होता है यार मतलब थोड़ा बहुत हो जाए अट्रैक्शन तो ठीक है, नहीं तो क्या रहेंगे? बहुत दूर दूर रहेंगे, इनको कोई ज्यादा मतलब नहीं है एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया? लंडन फोर्स, जो कि क्या होता है? सबसे वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। बच्चों क्या होगा? सबसे वीक वंडरवॉल फोर्स कौन सा है? लंडन फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा होगा सबसे वीक? क्या होगा? डिबाई। अब डिबाई दूसरे नंबर का वीक फोर्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक तो पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन दूसरा क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इस वजह से क्या हो गया? 2 पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना। एक तो पोलर है और एक क्या करेगा? इंड्यूस करेगा उसके अंदर चार्ज, मतलब क्या करेगा? पैदा करेगा उसके अंदर चार्ज। जब वो पैदा करेगा तो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कम होता है। हम बात कर लेते हैं अपन डाइपोल की, जो ये आता है सोम है। ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये HCl है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए इसको रिवर्स करके लिखूं, Cl को भी इधर ले दूं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमारे को क्या करना है? अट्रैक्शन करना है, क्योंकि यार बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर है। बॉन्ड तो तभी स्ट्रॉन्गर बनेगा तब अट्रैक्शन होगा। अपोजिटली चार्ज स्पीशीज होगी। जब वो अपोजिटली चार्ज स्पीशीज है, वो एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड का भी सेम कंसेप्ट था। हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? डाइपोल अट्रैक्शन ही तो है। कैसे हुआ डाइपोल अट्रैक्शन? डाइपोल अट्रैक्शन बच्चों? वाटर के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो वो कौन सा हो गया? तो ये क्या है? नॉन पोलर स्पीशीज है दोनों। कौन सी स्पीशीज है? पोलर और पोलर स्पीशीज है। जब दोनों ही पोलर है तो कौन सा अट्रैक्शन हो गया यहाँ? डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक कैटेगरी है डाइपोल अट्रैक्शन की, लेकिन उसे हम एक्सपैंड करके पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे को डिटेल से दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार ये डाइपोल होता क्या है। डाइपोल एग्जिस्ट करता है बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब यहाँ हो गया HCl, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। एसीटोन और क्या हो जाएगा? साइनाइड, ठीक है। मतलब क्या है? Cn है, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये क्या है? ये भी पोलर, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 पोलर मॉलिक्यूल से बीच में अट्रैक्शन जो होगा कौन सा होगा? डाइपोल अट्रैक्शन। और ये क्या होता है? इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये, फिर होता है डिबाई, फिर कौन सा होता है? लंडन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन की। ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन है, इसके अंदर क्या होगा? इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। किसके बीच में? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो अब एग्जाम्पल कौन सा हो गया? वाटर और जीनोन क्या है? नॉन पोलर है। वाटर क्या है? हमारा पोलर है। यही बात करें हम HCl और नियॉन की, तो नियॉन और HCl में स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन, क्योंकि ये तो क्या है? पोलर है और ये क्या है? नॉन पोलर स्पीशीज है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे लंडन फोर्स की, और इस चैप्टर को नहीं खत्म करके एक और टॉपिक बचेगा हमारा, जो कि क्या है? मेटेलिक बॉन्ड है। उसको खत्म करके हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? खत्म, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम किसकी? लंडन फोर्स की। लंडन फोर्स होता क्या है यार? लंडन फोर्स होता है क्या?
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन भी कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स होता है, ठीक है। अब यार ये एग्जिस्ट करता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, जब एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है, एक वीक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, वीक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं उस रोटेशन के कारण। तो इस वजह से हमारे को कौन सा फोर्स दिखता है, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स हमें दिखता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। कौन से हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब यार इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है यार, मतलब ठीक है एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बच्चों मोलर मास पे, जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अब एग्जांपल देख लेते हैं अपन किसकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। अब क्या है, डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, मोलर मासेस बढ़ रहे हैं, मोलर मासेस बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, लंडन फोर्स की बढ़ेगी। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब बात कर लेते हैं यार इन तीनों फोर्सेस की, मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि जोन अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर डी को बाय कर दो तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और लंदन जाने का तो लंदन टू मकदा कौन सा आ जाएगा, सबसे लास्ट में वही जाना है हमें, किजोमी, डिबा एंड लंदन। बात खत्म, ये कौन सा आपका खत्म हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब बात करेंगे हम किसकी, मेटेलिक बॉन्ड की। यार मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, किन में एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली बात है मेटल में करेंगे, क्योंकि मेटल हमने नाम ही दे दिया उसे क्या, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है सर। अब उसकी खास बात बताता हूं, उसकी खास बात यह है कि क्या वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हमने कोवेलेंट के अंदर क्या डायरेक्शन दी थी, जैसे टेट्राहेड्रल शेप होती है, किसी की स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, किसी की ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, वैसा कुछ नहीं होता है मेटेलिक बॉन्ड के अंदर बच्चों। तो क्या है, ये खास बात है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं उसमें। अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट टॉपिक जो कौन सा है, लास्ट टॉपिक, मेटेलिक बॉन्ड। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, मेटेलिक बॉन्ड की। ये है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक, फाइनली हम केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करने वाले हैं। सो अब बात कर लेते हैं यार ये मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। जो हमारे ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, एक मेटल्स है, तो ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारा जो सोडियम होता है वो तो ऐसे मिलता है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है, तो उसको हम किसके अंदर, केरोसिन के नीचे या किसी भी ऐसी चीज के नीचे रखते हैं जो नॉन रिएक्टिव रहे वो, ठीक है, सोडियम हमारा। अब बात कर लेते हैं जो मेटल होता है वो क्या शो करता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये पूछा गया था, ठीक है, कि मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर के अंदर। अब यार इसका बॉन्डिंग हम समझते कैसे होती है इसकी बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जिसे कहते हैं, वो बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेटल्स हैं, ये जो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ना बच्चों, ये क्या है, कर्नल है, जो कि क्या है, कोर है। जो कोर होता है ना सोडियम का कोर, ठीक है, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऊज आउट हो जाते हैं, मतलब उसके जो वैलेंस शेल होता है उसे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, सी बन गया, समुद्र बन गया इलेक्ट्रॉन्स का। इसी वजह से भैया ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसी वजह से कॉपर भैया, एल्यूमिनियम भैया, कौन से, सिल्वर भैया, गोल्ड भैया, ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। किसके कारण, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो कर्नल है हमारा, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कर्नल है, कोर है, फिर इलेक्ट्रॉन, और ये फिर कोर, इनको मिला के क्या बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्या, मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अप्लाइड, ठीक है, मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। अब जो ये मैलिएबल होता है ना,
ये क्या होता है, अप्लाई करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट के अंदर। और जो डक्टाइल होता है ये क्या होता है, वो वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डक्टाइल का मतलब हो गया वायर में कन्वर्ट हो जाएगा हम अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट के अंदर अप्लाई, शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं जो कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा किसकी होगी, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसके अंदर बैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ए के कंपैरिजन में सेकंड ए वाले क्या होते हैं, ज्यादा कंडक्टिविटी होते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, अजी अजी कौन, क्यों आऊं, अजी क्यों आऊं, क्यों आऊं। अजी का मतलब क्या होगा, सिल्वर, फिर कौन कॉपर, फिर कौन गोल्ड और फिर एल्यूमिनियम। हम जो हमारे वायर्स लगाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, कभी खोल के देखना, उनको रब हटा के देखना, तो वायर होता है ना ब्लैक कलर का, तो वहां पे क्या होगा, कॉपर के वायर्स होते हैं। तो कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर हम सिल्वर के लगाए ना तो क्या होगी, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बहुत फास्ट कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन ठीक है कंडक्टिविटी अच्छी शो करेगा, हमारा बिल कम आएगा। लेकिन क्या होगा, जब भी हम उसकी सिल्वर की वायरिंग करेंगे ना तो बेटा चोर बोलेगा यार बहुत पैसे वाला आदमी है, क्या बोल रहा है कि चोर बोलेगा यार इसके वायर से ले चल, तो वायर ही इतने हैं कि मैं तो अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी किसकी सिल्वर की वायरिंग नहीं करके किसकी करते हैं, कॉपर की, ठीक है बच्चों। बात समझ में आएगी नहीं। अब बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है सर। आगे हम बात करेंगे किसकी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की। यार ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, बॉन्डिंग के अंदर। क्या बोल रहा हूं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन अगर वो 3 बॉन्ड बना लेता है तो sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। जब वो sp हाइब्रिडाइज हो जाता है परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, en भी बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है उसकी। क्योंकि क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया उसका, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते ही क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो तो अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चों, स्ट्रेंथ होगी, ठीक है सर। अब क्या होता है, जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये एमबी नहीं है, एमबी समझ लो आप लोग, नेट वाली नहीं है ये। तो ये क्या है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ मेटल एटम के। मतलब मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि अगर साइज बड़ा, लकड़ी जितनी बड़ी तोड़ना उतना ही आसान। तो अगर साइज ऑफ मेटल बढ़ेगा तो लकड़ी की साइज बढ़ रही है, लकड़ी की साइज बढ़ेगी तो तोड़ना क्या होगा बच्चों, आसान। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। अगर ये बढ़ा तो ये कम। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्या है, और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब यार कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करेगी, वो फैक्टर्स है Z इफेक्टिव एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है साहब। अब ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, ये क्या होता है, जो हमारे लास्ट के एटम्स होते हैं ना डी ब्लॉक के, Zn, Cd, Hg, जिन्नी, कनाडा होगी, ठीक है ना सर। तो उसके अंदर क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर जाता है। तो वो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है ऑर्डर को, ठीक है। और Z इफेक्टिव क्या होता है, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उस वजह से क्या होता है, 4D और 5D की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम, मतलब बराबर हो जाती है। उस वजह से क्या हो गया, साइज क्या हो गई, सेम हो गई। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो गया, Z इफेक्टिव बढ़ा, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या आता है, Z माइनस मतलब एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, जो क्या होता है, स्लैटर्स कांस्टेंट होता है। वो हमें बहुत अच्छे से निकालना आता है, अब निकालेंगे। अगर हमने आगे पीरियोडिक टेबल कंटिन्यू करा तो हम पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो या फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अब क्या हुआ यहां पे क्या हुआ, Z इफेक्टिव बढ़ा क्योंकि साइज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 4D से 5D का क्या हो गया, साइज कांस्टेंट हो गया। जब साइज कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जब Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। इसीलिए क्या होता है, जो हमारा 5D होता है
उसकी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4D, और 4D से ज्यादा होती है 3D की। लेकिन क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ZnCDHG। मैंने क्या बोला था, उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, मेजर रोल प्ले करता है। तो इस वजह से क्या होता है, फुल्ली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड, तो वहां पे रिपल्शन होता है। तो ये Hg भाई साहब तो लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, बता ही रखा है कौन कौन से। एक तो ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, मर्क्यूरी Hg, और ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, ब्रोमीन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ZnCDHG, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी, Zn की, देन किसकी, Cd की, देन किसकी, Hg की। अगर हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं यहाँ ऑर्डर्स की कुछ। ठीक है, ऑर्डर्स क्या बोलते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड के अंदर उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, भाई साहब में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर तो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, फर्स्ट डे के कंपैरिजन में सेकंड डे की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सेकंड डे के कंपैरिजन में डी ब्लॉक वालों की ज्यादा होती है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब यार ये कैसे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ऐसे हुआ क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज ऑफ मेटल बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सब। अब क्या हो गया, करोड़ मोल वाला कौन सा हो गया, जो जेड वाला होता है, ये क्या है, Cr करोड़ मोल वाला, इसे इस ट्रिक से याद किया जा सकता है। ये क्या है, सेम मेंबर के एलिमेंट है। जब सेम मेंबर के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है 3D, 4D और ये क्या है 5D। ठीक है, मैंने क्या बोला था, 5D वाले का ज्यादा होगा, तो 5D वाले का ज्यादा हो रहा है टंगस्टन, फिर कौन हो गया मॉलिब्डेनम, फिर कौन हो गया क्रोमियम। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई बच्चों। और एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे, इसकी सॉफ्टनेस की बात करेंगे। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक आज खत्म होने वाला है, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों बात कर लेते हैं हमारी जो सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्टनेस है मतलब क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें होती है ना, गिल 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 गिल, तो ये जो सॉफ्टनेस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब बात कर ले हम Hg, ये क्या है, एक्सेप्शन हो गया, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया। Hg क्या है, सॉफ्टेस्ट मेटल है। हम क्या बात कर रहे हैं, Hg की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, पीरियोडिक टेबल का सॉफ्टेस्ट मेटल है। अब बात तो मेटल की हो रही, नॉन मेटल की तो हो नहीं रही। नॉन मेटल की अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होता है, तो मेटल के अंदर ही मेटेलिक बॉन्डिंग होता है, इसलिए हमारा क्या है, सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है, Hg। अब बात कर लेते हैं, जो सॉफ्टनेस होती है वो क्या होगी, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो क्या होगा, फर्स्ट के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो फर्स्ट की जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू सेकंड ए की। तो सॉफ्टनेस किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट ए की ज्यादा होगी सेकंड ए की कंपैरिजन में। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब किस पैकिंग में एग्जिस्ट करता है, BCC, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, HCP या FCP। ठीक है बच्चों, किसके अंदर, BCC और HCP या FCP, जो कि हम किसमें डील करेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो सॉफ्टनेस होती है वो क्या होती है, एस ब्लॉक वालों की क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉफ्ट ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एस ब्लॉक वाले डी ब्लॉक वालों के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट 2 पॉइंट्स की, ये क्या है, सॉफ्टेस्ट एस ब्लॉक मेटल कौन सा है, सीजियम, और हार्डेस्ट एस ब्लॉक मेटल कौन सा है, बेरिलियम। बच्चों बात ध्यान रखने की है, ये बिटर पिल है, ठीक है, तो ये वही चीज है, ये हमारी क्या है, हार्डेस्ट तो कौन सा है, बेरिलियम है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से भी चलोगे तो आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। लेकिन क्या होता है, टाइम हमारे को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए हमारा, तो हमारे को थोड़ा बहुत याद भी कर ले तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को। अब बोल दे कि यार एस ब्लॉक के अंदर मेटल सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, एस ब्लॉक के अंदर, आंसर आ गया बेरिलियम, खत्म हो गया, टिक किया, आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर, माइक्रो पॉइंट्स के ऊपर हमारे को ध्यान रखना है। सो इससे आपका क्या, आपकी केमिकल बॉन्डिंग खत्म होती है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट बाकी बचता है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर उसको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। आप
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलीग्राम भी हमने चालू कर दिया है, तो प्लीज उसको देखिएगा। उसके अंदर नोट्स, प्रेजेंटेशन और क्या असाइनमेंट डेली मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज उस पर जाइए और उस पर जुड़िए हमारे साथ। और दूसरी बात, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को नई बुलंदियों पे पहुंचाइए, ठीक है बच्चों। और आप लोगों का जो एग्जाम आने वाला है उस पर हम वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन वो 2021 के लिए आसान रहेगा अभी वो करना, फॉलो करना, ठीक है। अभी हमें क्या करना है उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। और सभी को धन्यवाद फिर से, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं वापस।